गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमें काम आती हैं जब भी हम किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी हेल्प से जब हम एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो आइए आज कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं जो डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन पर बेस्ड है। तो शुरुआत करते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 के प्रॉब्लम से। तो जो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो ये जो पहला क्वेश्चन है हमें विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट्स हमें गिवन है ये ज़ीरो के इक्वल है। तो पहला जो डिटर्मिनेंट है वो है x, y, z, a, b, c। x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। हमें प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो हमने ये जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो आपको याद होगा कि जब भी दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं x, y, z, a, b, c और तीसरे कॉलम में है x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। तो हम कोशिश करते हैं दो कॉलम या दो रो को एक जैसा बना लें। अगर मैं थर्ड कॉलम से सेकंड कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास जो डिटरमिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा? तो ये बनेगा, पहली कॉलम को हमें चेंज नहीं करना है, दूसरे कॉलम को भी चेंज नहीं करना है, केवल तीसरे कॉलम में चेंज होगा और सेकंड कॉलम को उसमें से माइनस करेंगे, यानी x प्लस a में से a माइनस कर देंगे, हमें मिलेगा x। y प्लस b में से b माइनस करेंगे, हमें मिलेगा y। z प्लस c में से c माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा z। और जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो उसमें हमने आखिरी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी रो में या कॉलम में दूसरे रो का मल्टीपल ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। तो यानी ये सेम ही रहेगा। अब हमने देखा फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, इसलिए ये जो डिटर्मिनेंट है जीरो है। रीज़न हम दे देंगे कि C1 और C3 दोनों एक जैसे ही कॉलम हैं, सेम कॉलम। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी हम डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल ही प्रूव करेंगे। डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, फिर b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी और तीसरी रो है c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। हमें प्रूव करना है ये डिटर्मिनेंट जीरो है। डिटर्मिनेंट को लेकर शुरुआत करते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या दो रो या दो कॉलम यहाँ एक जैसे बन सकते हैं। तो ऐसा तो अभी हमें लग नहीं रहा क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो सब अलग अलग प्रकार के लग रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ नया तरीका सोचना होगा। अगर मैं फर्स्ट कॉलम में तीनों कॉलम्स को ऐड कर दूं, यानी C1 में हम C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लें या रो में कर लें R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखते हैं रिजल्ट क्या बनता है। मैं फर्स्ट कॉलम में चेंज करता हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3 करता हूं। तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो इस प्रकार से होगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। तो ये तो हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी और सी थर्ड रो में जो पहला एलिमेंट होगा c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस
बी माइनस सी। अब बाकी के दो कॉलम्स को हम एज इट इज लिख देते हैं, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो आप देख रहे हैं यहां पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, b माइनस बी और प्लस बी का सम 0, माइनस सी और सी का सम 0, ए और माइनस ए का सम 0, यानी कि जो पहले कॉलम में जितने भी एलिमेंट आएंगे सभी तो 0 आएंगे। दूसरे कॉलम में आएगा b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और थर्ड कॉलम बनेगा c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब क्योंकि इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसके सारे एलिमेंट्स ही 0 हैं, तो अब जब इसको एक्सपेंड करने बैठेंगे फर्स्ट रो कॉलम के अलोंग, तो सभी नंबर जो भी रिजल्ट आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा, यानी अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा। अब याद भी रख लें, अगर कभी एक ही कॉलम में या एक ही रो में सारे जीरोज हमें मिलते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। आइए अगला क्वेश्चन लें। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमें 0 ही प्रूव करनी है। तो हम इस डिटर्मिनेंट को लेते हैं। डिटर्मिनेंट है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75 और 86। ये हमारा डिटर्मिनेंट है और हमें प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये भी 0 के ही इक्वल है। तो यहां हम कोशिश करते हैं कि क्या कोई रो या कॉलम ऐसी है जिसमें कोई फैक्टर कॉमन है। अगर कॉमन है तो पहले हम उसको कॉमन ले लेते हैं, लेकिन ना तो यहां कोई कॉमन है फर्स्ट रो में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, और ना ही किसी कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन है। इसलिए कॉमन तो नहीं ले सकते। कॉमन नहीं लेंगे तो दो कॉलम फिलहाल तो एक जैसे या दो रो एक जैसे नहीं बन पाए। तो इसके लिए हमें कुछ और सोचना होगा, कुछ और ऑपरेशन हम यूज करते हैं। तो अगर आप ये ले लें कि ये जो C1 है, C1 में आप 9 टाइम ऑफ C2 प्लस करते हैं, तो देखिए क्या बनता है। फर्स्ट कॉलम चेंज होगा। आपने इसको 9 से गुणा करा है, 7 गुणा 9 63, और उसमें 2 प्लस कर देंगे, 2 और 63 यानी कि 65। इसको 9 से गुणा करेंगे, 8 गुणा 9 यानी 72, और उसमें 3 जोड़ देंगे 75। इसको 9 से गुणा करेंगे 81 और 5 86, तो 7 8 9 65 75 और 86। अब आप देख रहे हैं यहां पर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों सेम हैं, इसलिए एक बार फिर हम कह सकते हैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। आप रीजन जरूर दें। कारण है कि C1 और C3 यहां पर सेम है। ये हमने एक ऑपरेशन यूज किया। आप कोई और ऑपरेशन यूज करते हैं और सेम रिजल्ट आता है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो किसी क्वेश्चन को करने के तरीके भी कई हो सकते हैं। आइए अब अगला दें, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में भी प्रूव यही करना है कि जो डिटर्मिनेंट है ये भी 0 के इक्वल है। फिलहाल जो डिटर्मिनेंट है वो ये 1 1 1 BC A इंटू बी प्लस सी, CA B इंटू ए प्लस सी, AB C इंटू ए प्लस बी। और इस डिटर्मिनेंट को भी हमें 0 ही लाना है। कॉमन कोशिश करते हैं, अगर कुछ कॉमन मिलता है तो कॉमन जरूर ले, लेकिन यहां कुछ कॉमन हमें नजर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ और प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो मैं C2 में C3 को प्लस कर लेता हूं। आप C3 में C2 को भी प्लस कर सकते हैं। फिलहाल मैं C2 में C3 को प्लस करता हूं।
तो मेरा डिटर्मिनेंट चेंज होने के बाद ऐसा बनेगा, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, तो ये बनेगा BC प्लस AB प्लस AC। अगली टर्म बनेगी CA प्लस AB प्लस BC, और फिर बनेगा AB प्लस AC प्लस BC, A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A, और C इंटू A प्लस B। आप यहां अगर सेकंड कॉलम को देखें तो जितनी भी टर्म है, तीनों टर्म वो तीनों सेम ही हैं, तीनों ही AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस AC प्लस BC। इसको आप कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो C2 है उसमें पूरा एक्सप्रेशन कॉमन लिया जा सकता है। हम ले लेते हैं इसको कॉमन, यानी AB प्लस BC प्लस AC को हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद में मेरे पास फर्स्ट कॉलम तो 1 1 1 है ही, सेकंड कॉलम भी 1 1 1 ही बचेगा, थर्ड कॉलम हम लिख देते हैं ऐसा का ऐसा। तो अब हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम है वो सेम हो गए हैं, तो इसलिए भी हम बता सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 है। तो आप इसको नोट करें इतने। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे 2 डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं और दोनों को हमें सेम प्रूव करना है। तो 5th क्वेश्चन एक बार लिखें। डिटर्मिनेंट है B प्लस C, C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, और Y प्लस Z प्लस X और X प्लस Y। इसको इस डिटर्मिनेंट के इक्वल लाना है। A P X B Q Y और C R Z, दोनों डिटर्मिनेंट्स को इक्वल प्रूव करना है। अब दोनों को इक्वल प्रूव करना है तो आप या तो ऐसा करें कि पहला डिटर्मिनेंट लें, उसको सॉल्व कर लें जितना आप सॉल्व कर सकते हैं, और उसके एक वैल्यू फाइंड कर लें। इसी तरह से अब दूसरा डिटर्मिनेंट भी लें, उसको भी आप सॉल्व कर लें और उसी वैल्यू के इक्वल प्रूव करें। तो एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ हमें 2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पड़ेंगे तो दोनों को सॉल्व करने में हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इससे बेहतर है कि हम यहाँ कुछ ऑपरेशंस ऐसे लगाएं कि बिना एक्सपेंड करे ही हम इस डिटर्मिनेंट तक पहुँच जाएं। तो मैं लेफ्ट साइड वाला डिटर्मिनेंट लेता हूँ और यहाँ पर हम ऑपरेशंस का करेंगे यूज़। तो मैं लेफ्ट साइड का डिटर्मिनेंट मैं ले रहा हूँ, डेल्टा से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा जो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है वो A है, तो यानी ABC में से ही कुछ हमें बनाना पड़ेगा, और ऐसा तभी संभव है जब मैं फर्स्ट रो में तीनों रोज को ऐड कर देता हूं। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो देखिए जो मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B, यानी A को आप 2 बार ऐड करेंगे, B को 2 बार ऐड करेंगे, C को 2 बार ऐड करेंगे, तो A प्लस B प्लस C 2 बार ऐड होगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C। तो इसी तरह से ये होगा 2 इंटू P प्लस Q प्लस R, और ये होगा 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z। यहां होगा C प्लस A, यानी यहां तो कोई चेंज है ही नहीं, R प्लस P Z प्लस X, A प्लस B P प्लस Q और X प्लस Y। अब आप जो फर्स्ट रो में देख रहे हैं, तो फर्स्ट रो में 2 एक कॉमन फैक्टर है जो हर एलिमेंट के पास मौजूद है,
तो इस 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम 2 कॉमन ले लेते हैं। मेरे पास जगह कम है तो मैं यहीं पर एक चेंज कर रहा हूं, आप एक स्टेप और लिखेंगे और 2 को आप यहां लिख देंगे। तो यानी ये हमारा अगला स्टेप। अब हम चलते हैं आगे अपने उस डिटरमिनेंट को जो हमें प्रूव करना उस तरफ। तो इसके लिए अब एक काम कर सकते हैं कि जो सेकंड रो है इसमें से हम फर्स्ट रो को माइनस कर दें, थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो को ही माइनस कर दें। तो आइए चेंज करते हैं, R2 में R2 माइनस R1 करते हैं और R3 में भी यही काम करते हैं, R3 माइनस R1। 2 ऑपरेशंस हम एक साथ यूज। तो जो चेंज करने के बाद जो स्थिति बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, क्योंकि आपको फर्स्ट रो तो चेंज करनी नहीं है तो उसे तो आप एज इट इज लिख दें, फिर चेंज करेंगे P प्लस क्यू प्लस R और X प्लस वाई प्लस जेड। अब इसके बाद देखिए, A प्लस सी में से A प्लस बी प्लस सी को माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा माइनस बी। इसी तरह से यहाँ मिलेगा माइनस क्यू, यहाँ मिलेगा माइनस वाई। अब A प्लस बी में से ये A प्लस बी प्लस सी माइनस करेंगे तो माइनस सी माइनस आर और माइनस जेड हमें मिल जाए। तो हम धीरे धीरे नज़दीक जा रहे हैं। आप अब अगला काम करें, जो फर्स्ट रो है उसमें दोनों रो को ऐड कर दें, यानी R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। तो जो डिटरमिनेंट बनेगा वो ये बनेगा। A प्लस बी प्लस सी में माइनस बी और माइनस सी को ऐड करें A, इसमें ऐड करिए P, यहां ऐड करने पर रिजल्ट मिला X माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। तो जो डिटरमिनेंट हम प्रूव करना चाहते हैं उसके हम नज़दीक पहुंच लिए हैं। फर्स्ट रो हमें मिल गई है, सेकंड रो और थर्ड रो भी लगभग मिल गई है, केवल एक माइनस का फर्क है। आप दोनों रो में से एक एक माइनस कॉमन ले लें। 2 हमारे पास चल ही रहा है तो 2 गुणा सेकंड रो से भी माइनस 1 कॉमन लेंगे, थर्ड रो से भी माइनस 1 कॉमन लेंगे। तो मेरे पास बचेगा APX BQY CRZ। और आप जानते ही हैं जब -1 और -1 का प्रोडक्ट होगा तो ये प्लस होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ APX BQY और CRZ, और यही हमारा राइट हैंड साइड भी है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ पहले डिटरमिनेंट जो लेफ्ट साइड में था उसी में चेंजेस किए हैं और उसी को सॉल्व करते हुए हम सेकंड डिटरमिनेंट तक पहुँच गए हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है कि एक डिटरमिनेंट हमें दिया हुआ है 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0। तो ये जो डिटरमिनेंट है हमें प्रूव करना है कि 0 के इक्वल है। अब क्योंकि यहां तो डिटरमिनेंट एक ही है तो लेफ्ट साइड यानी डिटरमिनेंट से ही शुरू करते हैं। मान लेते हैं डेल्टा है। पहली कोशिश हम यही करते हैं कि कुछ कॉमन अगर है रो में या कॉलम में उसको कॉमन ले लें। अगर वो नहीं है तो आगे बढ़कर देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा ऑपरेशन हम यूज़ कर सकते हैं जहां 2 रो या 2 कॉलम एक जैसी मिल जाए तो ये डिटरमिनेंट बिना एक्सपेंड करे ही 0 हो जाए, लेकिन ऐसा भी यहाँ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ एक और हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट की रोज को कॉलम्स में बदल दें और कॉलम्स को रोज में बदल दें तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही काम मैं कर रहा हूं।
तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो होगा, जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम में बदल देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल देते हैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल देते हैं। इसके बाद में मैं -1 फर्स्ट रो से, -1 सेकंड रो से और -1 ही थर्ड रो से कॉमन ले लेते हैं। 3 बार -1 आप कॉमन ले लें। जब आप कॉमन लेंगे तो यहां बनेगा 0, ये बनेगा a, ये -b, -a 0, -c, b, c और 0। 3 माइनस का जो प्रोडक्ट है माइनस होगा, लेकिन अगर माइनस को जब मैं कॉमन ले रहा हूं तो ये तो वही डिटर्मिनेंट है जो हमें दिया गया है, यानी इसका नाम तो डेल्टा ही है। आप इस डेल्टा को अगर यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट साइड में तो हमें मिलेगा 2 × डेल्टा 0 है, और ये तभी संभव है ये डेल्टा खुद ही 0 हो, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो, और यही हम चाहते भी थे कि इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूव कर दिया जाए। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आप इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करें कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। तो आप याद रखें कि अगर आपको कोई भी डिटर्मिनेंट ऐसा दिया जाता है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बना हुआ है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा ही 0 होगी। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हमें 0 के इक्वल प्रूव नहीं करने हैं, अब हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके इक्वल ही इस डिटर्मिनेंट को प्रूव करना है। -a² ab ac, ये हमारी फर्स्ट रो है। ba -b² bc, ये सेकंड रो है। ca cb और -c², ये हमारी थर्ड रो है। प्रूव करना है ये 4 टाइम ऑफ a² b² c²। तो मैं इसका फिर लेफ्ट साइड लेकर ही शुरू कर रहा हूं। मैं राइट साइड अभी फिलहाल मिटा देता हूं। तो मेरा लेफ्ट साइड ये है। आप दोबारा से एक स्टेप जब शुरू करें इसको दोबारा से लिख लें। अब आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा कोशिश करनी चाहिए अगर कुछ कॉमन है किसी भी रो में या कॉलम में तो उसको आप कॉमन लें। तो यहाँ -a कॉमन ले लें, इधर से b ले लें और इधर से c ले लें। तो टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से हमने इनको कॉमन लिया। अब कॉमन ले लिया तो उसके बाद मेरे पास बचता है ये हमने कॉमन लिया है -a b c, यहाँ से b कॉमन लिया है a -b c, इधर से हमने c कॉमन लिया है तो a b -c। तो आप एक बार और कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि अभी भी कॉमन बचा हुआ है। यहाँ a फर्स्ट रो में, सेकंड रो में b, थर्ड रो में c, तो इनको भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम r1 r2 एंड r3। बारी बारी से हम इनमें से ये कॉमन लेंगे। तो अब मेरे पास बचेगा, अच्छा कॉमन लेने के बाद उसको हमें लिखना भी होता है। आपने कॉमन लिया a, फिर लिया b, फिर लिया c। तो a b c तो मेरे पास यहाँ ऑलरेडी है। एक बार फिर हम a b c कॉमन लेंगे तो -1 1 1 1 -1 1 1 1 और -1। अब हम इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। तो इसके लिए C1 में हम C2 ऐड कर देते हैं और C2 में C3 ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट बनेगा वो इस प्रकार से होगा।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर है, 1 प्लस माइनस 1 0, माइनस 1 और 1 0, 1 और 1 2, 1 प्लस 1 अगेन 2, ये 0, ये भी 0, 1 1 और माइनस 1। और अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि पहली दो टर्म तो 0 होंगी, 2 गुणा में आप ये टर्म और ये टर्म छोड़ देंगे, 2 0 1 1, यही डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा। इसकी वैल्यू आएगी 2 माइनस 0 यानी कि 2, तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 2 माइनस 0 यानी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ये है हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो अब जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां हमें दिए हुए डिटर्मिनेंट को एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन के इक्वल प्रूव करना है। तो आज जो हमने सीखा है इसका आप घर पर अभ्यास करें और इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने आप सोचें और उनको करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।